हाय, आई एम लोकेश एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया था और यहाँ तक कि उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन भी उठाए थे। और आज हम क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ पर आपको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए जाएंगे और आपको लिखना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इससे पहले कंसेप्ट समझना होगा। अगर आपको बोला जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, जिस जो क्या होता है, इसी अल्फा बीटा को कहते हैं सम ऑफ जीरोस। और जो ये अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, जो ए प्लस बी है वो मेरा होता है सम ऑफ जीरोस, और जो ये प्रोडक्ट में है, इसका मतलब अल्फा बीटा, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दोनों की जरूरत होती है। इसको हम अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस अल्फा इंटू में बीटा लिखेंगे। बात समझ में आई? तो ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। अगर आपके पास सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरो का, ठीक है ना, तो ये आपका एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, पहली जो वैल्यू होती है वो अल्फा प्लस बीटा होगी, यानी सम ऑफ जीरोस। दूसरी जो वैल्यू होगी वो अल्फा बीटा होगी, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, डायरेक्ट एक पॉलिनोमियल लिख दूंगा। ठीक है ना। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ भी लिख दिया एक्स स्क्वायर। माइनस है, माइनस। ठीक है ना। और अब देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है मेरा, 1/4। मैंने लिख दिया 1/4 ब्रैकेट में एक्स एज इट इज, फिर प्लस है, और अल्फा प्लस में भी अल्फा बीटा मल्टीप्लाई 12, तो मेरा कितना था, -1। मैंने लिख दिया यहाँ पर -1। समझ में आई? अल्फा प्लस बीटा को इस मेथड में मैंने लिखा और इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको आगे करेंगे, आप देख पाएंगे कि ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -1/4x, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर -1/4x -1। अब क्या करना है, क्योंकि पॉलिनोमियल एक लीनियर इक्वेशन टाइप में होती है, मतलब बिल्कुल सीधी होती है, फ्रैक्शन में नहीं आती। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखेंगे, जब भी आपकी वैल्यू कभी फ्रैक्शन में आए तो इसको ये लिखना है, जो भी नीचे वैल्यू है 4, अगर यहाँ 3 होता तो 3, अगर फ्रैक्शन की जो भी वैल्यू है उसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 4। अगर यहाँ 3 होता तो मैं 3 से मल्टीप्लाई मारता। तो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर -1/4x -1 को मैंने मल्टीप्लाई मारा 4 से, और इधर z को मल्टीप्लाई मार दिया 4 से, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई मारा। अब क्या हुआ, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया 4x का स्क्वायर, और फिर इसी 4 को मैंने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा देखो 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, इंटू में 4x आ गया। और फिर जब इसको इसके साथ किया तो मेरा आ गया -4, और जब यहाँ पे 4 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आई? अब देखेंगे 4x² 4 से 4 कट जाएगा तो -1x, और माइनस का 4 इक्वल में 0। ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई इक्वेशन। आई बात समझ में? ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है ना। मैंने आपसे क्या क्या बताया, मैंने आपसे कहा कि जो हमारे पास पहली वैल्यू दी जाएगी वो अल्फा प्लस बीटा होगी, यानी सम ऑफ जीरो। दूसरी जो वैल्यू होगी उससे कहेंगे अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है ना। और जब आपको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए जाएं तो ऐसी कंडीशन पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ द जीरो, अल्फा बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, मेरे पास ये आया। मैंने एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया, और आप देख पाएंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा रख दिया, और अल्फा बीटा की जगह -1 रख दिया। जब मैंने इसको सॉल्व मारा तो मेरी जो वैल्यू है फ्रैक्शन में आ गई। जो भी वैल्यू मेरी फ्रैक्शन में नंबर है उसी को मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया।
ताकि मेरी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो फ्रैक्शन में ना आए। और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई मारा तो मेरी इक्वेशन ये निकल के आ गई। बात समझे, जो कि हमारा आंसर था फाइनल। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले इसको हटा देता हूँ। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाई √2 है और 1/3। मैंने आपसे क्या कहा, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये मेरा अल्फा बीटा है। इक्वेशन में रखेंगे x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 x प्लस -1/3। सॉरी माइनस नहीं, इसमें प्लस है ना, प्लस है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ भी मैंने प्लस कर दिया। ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा 1/3 इक्वल में 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए लास्ट में 0 लगाया जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, x² आ गया, √2x आ गया और प्लस 1/3 आ गया इक्वल में 0। आपने क्या देखा, फ्रैक्शन में जो वैल्यू आई वो 1/3 आ गई, फ्रैक्शन में जो वैल्यू आई वो 3 आई। तो मैंने क्या करा, 3 को मल्टीप्लाई मारा, तो हमने लिखा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई मारूंगा तो आएगा x² माइनस √2x प्लस 1/√3 को 3 से मल्टीप्लाई मारा और इधर 0 को भी 3 से मल्टीप्लाई मारा। तो जब 3 को x² से करूँगा तो मेरे पास आएगा 3x², फिर आएगा 3√2x और फिर आएगा 3/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3x² माइनस 3√2x, 3 से 3 हट जाएगा तो यहाँ पे बनेगा +1। ये रही आपकी इक्वेशन। ठीक है ना। बात समझ में आई, तो आपको ऐसे यूज करना। और ये भी कई बार क्वेश्चन किस में आता है, एमसीक्यू में आता है। अगले टॉपिक पे आते हैं। देखो फ्रैक्शन वाली वैल्यू मैंने आपको सारे करवा दिए, एक और रहेगा, उसको भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद इजी इजी टॉपिक है, उसको मैं एक ही बार में कर दूंगा। जैसे ये 5th क्वेश्चन देखें, -1/4 और 1/4। मैंने क्या कहा, ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और हमारा जो भी है वैल्यू पुट करेंगे। तो जब मैंने इस फॉर्मूले को पुट किया तो x² अल्फा प्लस बीटा -1/4 x प्लस अल्फा बीटा 1/4 और इक्वेशन 0, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट में 0 लिखते हैं। अब देखेंगे x² माइनस माइनस प्लस 1/4 हो गया x और प्लस 1/4। अब क्या देखेंगे, अब देख पाएंगे हमारे पास दो दो नंबर हैं फ्रैक्शन, वहां तो एक साथ तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। अब ऐसी कंडीशन पे आपको क्या करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी नीचे वैल्यू है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 4 और 4 है, जो फ्रैक्शन वैल्यू 4 4 है, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो आप देखेंगे इन दोनों का एलसीएम 4 आया, इसीलिए इनको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सोचो 4 और 3 आता तो मैं उनका एलसीएम लेता, तो मेरा जो एलसीएम आता 4 और 3 का 12 आता, तो मैं 12 से मल्टीप्लाई मारता। समझ में आई, हमेशा यहाँ पे एलसीएम से मल्टीप्लाई मारना है, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान भी रहे। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई मारेंगे 4x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल में 0। तो मल्टीप्लाई मारूंगा, एक मिनट, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इधर वाली वैल्यू को तो कैसे होगा, 4x² प्लस 4/4 x प्लस 4/4 इक्वल में 0। 4 से मल्टीप्लाई मार दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x का स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल में 0। ये रही हमारी इक्वेशन। बात समझ में आई। तो मैंने आपसे यही कहा कि जितने भी क्वेश्चन मेरे फ्रैक्शन वाले थे वो मैंने सारे कर दिए। और आपको पता होना चाहिए बोर्ड के अंदर फ्रैक्शन वाली वैल्यू ही देंगे ताकि कैलकुलेशन बढ़े और आपको टाइम ज़्यादा लगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
फ्रैक्शन वाली वैल्यू मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। अब आते हैं जो फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं और बेसिक के पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखो, 0 है, अंडर रूट 5 है। मैंने क्या कहा, ये अल्फ़ा बीटा है, सॉरी ये अल्फ़ा प्लस बीटा होगा और ये अल्फ़ा बीटा होगा। फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0, एक्स प्लस अंडर रूट 5, यही है। अब इसको सॉल्व कर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, 0 का लिखो मत लिखो, मैं आपको लिख के दिखाया था, 0x और प्लस में अंडर रूट 5। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ये भी ऑप्शन में हो सकता है और ये भी ऑप्शन में हो सकता है। ये हो गई आपकी इक्वेशन, है ना इजी। फ्रैक्शन वाली में आपको मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मतलब नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन करवा दिए, मैंने आपको पहला करवा दिया, दूसरा करवा दिया, तीसरा करवा दिया और ये वाला करवा दिया। अब 2 रह गए, पहले इसको मिटाता हूँ ताकि जगह बने। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, 1 और 1। मैंने क्या कहा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा बीटा है, ठीक है ना। डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 आ जाएगा तो 1x और अल्फ़ा बीटा की जगह 1 आ जाएगा, बन गई इक्वेशन। कितना इजी था, ठीक है ना। मैंने ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया। अभी हमारा ये लास्ट बच गया, इसको भी करके हटाते हैं। जो इजी है मैंने फटाफट खींचे। जैसे 4:1 है, क्या कहा था, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होगा और ये अल्फ़ा बीटा होगा। देखो इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा 4x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना 1, हो गई इक्वेशन, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो ऐसे हमको ये क्वेश्चन करने पड़ते हैं जब भी आपको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया जाए और कहा जाए कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, तो हम ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसके लिए मैंने और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखना, 2 नंबर हैं तो मैंने क्या कहा, पहले नंबर को अल्फा प्लस बीटा मानेंगे और दूसरे को अल्फा बीटा। हमारा फॉर्मूला क्या था, कंसेप्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही था। रख देंगे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस का 3 और एक्स प्लस अल्फा बीटा 2, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर का 0, बन गई इक्वेशन। बात समझ में आई क्या, और भी कोई क्वेश्चन है? ये रिकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।